आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको करवा चौथ की कहानी, जिसे सुनने से और पढ़ने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो हमें इसे करवा चौथ की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा व्रत संपूर्ण होता है। बिना कहानी सुने हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता। तो चलिए कहानी सुनते हैं और पढ़ते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार और लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से चांद दिखाकर बहन से कहा कि बहन चांद निकला है, अर्घ्य देकर तुम भी भोजन जीम लो। यह सुनकर उसकी भाभीियों ने कहा कि अभी चंद्रमा नहीं निकला है दीदी, परंतु इस कांड को वह नहीं जानती थी, तो उसने अपनी भाइयों की बात मान ली। अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा कर रहे हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए हुए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए दोष का पता लगा तो उसे पश्चाताप हुआ। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ किया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगाकर रखा। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से गणेश जी का व्रत करेंगे, सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेश से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय।